नमस्कार साथियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 9 गणित की छठी प्रश्नवाली यानी कि 6.1। देखिए पहला प्रश्न देखिए, आकृति में रेखाएं ए बी। देखिए ये रेखा ए बी और रेखा सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए ओ सी यानी कि ये कोण और इस कोण में हम जोड़ेंगे कोण बी ओ ई यानी कि ये कोण, इन कोणों का योग कितना है 70 डिग्री। और बी ओ डी यानी कि बी ओ डी ये कोण कितना दे रखा है हमें 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई यानी कि ये कोण हमें ज्ञात करना है। देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। पहले तो देखिए आप हमें दे क्या रखा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर हमें दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है। ठीक सॉरी, देखिए ये कोण हमें कितना दे रखा है 40 डिग्री। कौन सा कोण? बी ओ डी। एंगल बी ओ डी हमें दे रखा है 40 डिग्री। देखिए जितना ये कोण है बी ओ डी उतना ही कोण होगा ए ओ सी। किससे होगा? शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ से देखिए एंगल ए ओ सी किसके बराबर होगा? एंगल बी ओ डी। आप ब्रैकेट में लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण समान बराबर होते हैं। देखिए अब यहाँ से एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखिए हमें ए ओ सी का मान पता चल गया है तो हम आसानी से बी ओ ई का मान निकाल सकते हैं। देखिए इसे आप समीकरण 1 दे दीजिए। अब देखते हैं समीकरण 1 से, यानी कि देखिए 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई बराबर कितना है 70 डिग्री। यानी कि यहाँ से बी ओ ई का मान अपने पास निकल के क्या आएगा 30 डिग्री। यानी कि देखिए बी ओ ई कितना निकल के आए अपने पास 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? प्रतिवर्ती सी ओ ई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखिए आप कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल कितना सी ओ ई प्लस बी ओ ई बराबर कितना होगा 180 डिग्री। किससे? रैखिक कोण युग्म से। अब देखिए इन दोनों कोणों का योग कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। यहाँ से देखिए एंगल सी ओ ई 180 में से माइनस कर देंगे हम 70 डिग्री को। अब देखिए ये कितना आएगा 110 डिग्री आया अपने पास सी ओ ई। किंतु हमसे पूछा क्या गया है कि हमें प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालना है। तो हम इसे किस में से घटा देंगे? देखिए सी ओ ई प्लस प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई बराबर 360 डिग्री। देखिए यहाँ पर एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से जो अपना प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई है वो कितना निकल के आएगा 360 में से हम क्या माइनस करेंगे 110। यहाँ से देखिए 0 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से गए 2
तो प्रतिवर्ती COE कितना निकल के आता है अपने पास 250 डिग्री, और ये कितना निकल के आया था एंगल BOE 30 डिग्री। आशा है आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न, आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। जो ये रेखाएं MN और XY किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POY कितना है 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर 2:3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से आप कि एंगल POY प्लस एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना दे रखा है हमें, कितना होगा 180 डिग्री होगा। किससे होगा? रेखिक कोण युग्म से। यानी कि यहाँ पर एंगल A और एंगल B कितना निकल के आएगा 180 माइनस 90 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर 90 डिग्री। अब हमें दोनों का अनुपात क्या दे रखा है 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री। किससे? यहाँ लिख देंगे अनुपात से। अब देखिए आप 5x बराबर 90 डिग्री, यानी कि x बराबर कितना आएगा 18 डिग्री। अब देखिए x को किससे गुणा करेंगे हम 2 से, यानी कि एंगल A बराबर 2x, 2 गुणा 18 बराबर 36, यानी कि अपने पास A का मान कितना आया 36। और इसी प्रकार एंगल B का मान कितना निकल के आएगा 3 गुणा x बराबर 3 गुणा 18, यानी कि 54 डिग्री। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। अब देखिए यहाँ से हमें B का मान पता चल गया और MN क्या है एक रेखा, और उसके द्वारा हम एंगल C का मान निकाल लेंगे रेखिक कोण युग्म के माध्यम से। अब देखिए आप एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री किससे? रेखिक कोण युग्म से। एंगल B कितना है अपने पास 54 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, एंगल C बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री एंगल C। देखिए 0 में से 4 यानी कि 10 में 4 जाएंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, और 7 में से 5 जाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, और एक ऐसे कैसे, यानी कि एंगल C का मान कितना निकल के आएगा अपने पास 126 डिग्री। अब देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न, आकृति में यदि एंगल PQR बराबर PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि PQS P बराबर PRT होगा। यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एंगल PQR बराबर एंगल PRQ के हैं। फिर हम लिखेंगे, देखिए एंगल PQS प्लस एंगल PQR बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1 किससे? रेखिक कोण युग्म से। फिर लिखेंगे हम एंगल PRQ प्लस एंगल PRT ये वाला बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इसे समीकरण 2 दे दीजिए, और फिर समीकरण 1 व 2 से देखिए इन समीकरणों के RHS बराबर है तो इनके LHS भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से देखिए एंगल PQS प्लस एंगल PQR बराबर एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। यहाँ से देखिए अब इसमें PQR किसके बराबर है? PRQ के, यानी कि ये इससे ये कट जाएगा, दोनों बराबर है। यानी कि समझिए अगर ये 30 का होगा ये भी 30 का होगा तो दोनों कट जाएंगे ना। देखिए आगे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? एंगल PQS बराबर एंगल PRT, और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था।
आशा है आज के तीनों प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे हम चौथे प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।